नमस्कार किसान भाई। तो आज हम लोग जानते हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम को हम खुम्ब भी कहते हैं। और मशरूम क्या है? मशरूम एक पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक आहार है। पोषक तत्व की इसे खान भी कहते हैं और सब्जी संसार में इसे मांस भी कहा जाता है और इसे शाकाहारी मीट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसमें रेशा उच्च मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी, सेलेनियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीज और लौह भी पाया जाता है। अब जैसे लाभ की बात करते हैं मशरूम की, तो मशरूम रक्तचाप को भी कम करता है, इंसुलिन को भी नियंत्रित करता है, हृदय रोग में भी लाभ करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब मशरूम के लाभ की, इसमें मशरूम में औषधि गुण भी पाए जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की मशरूम होती हैं, जैसे ऑयस्टर हुई, इसको हम लोग ढिंगरी मशरूम कहते हैं, ऋषि मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम हुई, आपका कॉर्डिसेप्स मिलिट्री, इसको हम लोग कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। अब मशरूम को हम लोग भारतवर्ष में काफ़ी मशरूम उगाते हैं, जैसे आपका पेडिस्ट्रा मशरूम होगा, ऑयस्टर मशरूम होगा, बटन मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम। अब आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में, क्योंकि इसमें तापमान की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, किस किस तापमान में कौन कौन सी मशरूम को उगाना है, तो आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में 3 मशरूम को उगाया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर ढिंगरी मशरूम, मिल्की मशरूम और आपका बटन मशरूम। ढिंगरी मशरूम को ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं। ऑयस्टर मशरूम का जो तापमान की आवश्यकता होती है, इसमें 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। मशरूम की खेती को हम वर्ष भर आराम से ले सकते हैं और वर्ष भर, जैसे ऑयस्टर की जो ढिंगरी मशरूम है, इसकी हम 7 फसलें ले सकते हैं और दूधिया मशरूम की 4 फसलें ले सकते हैं और हम बटन मशरूम की 1 फसल ले सकते हैं, क्योंकि बटन मशरूम सर्दियों में की जाती है। इसकी तापमान, अधिकतम तापमान जो है फसल की, जब फसल निकलना प्रारंभ हो जाता है तो इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए एक ही फसल ली जा सकती है। ऑयस्टर की जैसे अगस्त से नवंबर के बीच में लेते हैं और फरवरी से अप्रैल के बीच में आराम से ले सकते हैं। दूधिया मशरूम के लिए तापमान की आवश्यकता की बात की जाती है, तो इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हम दूधिया मशरूम को आसानी से ले सकते हैं। दूधिया मशरूम हम लोग फ्रेश मशरूम यानी ताज़ा मशरूम के रूप में भी उपयोग करते हैं, जैसे बटन मशरूम को करते हैं। और मशरूम कैसे करें और मशरूम को हम लोग क्यों करें? जैसे मशरूम कम जगह में, यानी ये खुली जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन किसान भाइयों के पास भूमि नहीं है, और आप वो झोपड़ी में भी तैयार कर सकते हैं, और अगर कोई कच्चा पुराना घर है उसमें भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खुले जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम खर्च, अत्यंत सरल तकनीकी है और मशरूम की ये विशेषता है। और जो मशरूम की खेती के बारे में है, तो इसको आसानी से की जा सकती है, वर्ष भर संभव है, क्योंकि इसकी 12 फसलें हम लोग ले सकते हैं। हम मुख्य तौर पर आज बटन मशरूम के बारे में चर्चा करते हैं। तो बटन मशरूम पे मुख्य चरण आता है, जैसे हम लोग कंपोस्ट बनाना। तो कंपोस्ट बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? कंपोस्ट बनाने में जैसे गेहूँ का भूसा हुआ और धान का पुआल, जो अभी हाल ही में जो धान का पुआल आया है, लोग पराली जला देते हैं, इसे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे पराली का उपयोग हम कंपोस्ट बनाने में ले सकते हैं, जिससे हम लोगों को उपयोग मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। और जैसे सरसों का एक्स्ट्रा हुआ और सोयाबीन एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं। इसको हम विभिन्न जो एग्रो वेस्टेज होता है उसको भी हम कंपोस्ट में उपयोग में ला सकते हैं। इसको एक अनुपात में कंपोस्ट बनाते समय एक अनुपात में डालते हैं। उसके बाद जो पहली पलटाई होती है, मुख्य तौर पर इसकी 7 पलटाई की आवश्यकता पड़ती है। जब हम 7 पलटाई कर लेते हैं, कंपोस्ट तैयार हो जाती है। उस किसान भाइयों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस वीडियो में हम लोग फसलों के प्रबंधन के बारे में, मुख्य तौर पर जैसे संक्रमण हुआ और फसलों की तोड़ाई में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है,
ये हम जो नेक्स्ट सीरीज आएगी बटन मशरूम की उत्पादन की तकनीकी, उसके बाद ढिंगरी मशरूम आएगा, क्योंकि अभी बटन मशरूम का सीजन चल रहा है, इसीलिए हम लोग बटन मशरूम को बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं कुछ किसान भाइयों को। और जिन लोगों को ट्रेनिंग के विषय में जानना है वो लोग आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।